नमस्कार दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी खबर पर जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है, जिसका इंतजार हर भारतीय को है। किस तरीके से जो है भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदलता जा रहा है, किस तरीके से खबरों को सालों तक इंतजार के बाद नए तरीके से लाया गया है। सोचिए, एक ऐसी ट्रेन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे भारत को नई दिशा देने के लिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भारत में उतना, एक ऐसी ट्रेन जो हवाई जहाज जितनी तेज चले लेकिन टिकट उतना महंगा ना हो। हाँ जी हाँ, बात कर रहा हूँ भारत की पहली बुलेट ट्रेन की। और सबसे बड़ी बात है, इसकी तारीख भी अब सामने आपको आ गई है। अब समस्या इस बात की है कि अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं या मुंबई अहमदाबाद रूट पर अक्सर आना जाना आपका है, तो आप ये देखेंगे कि बहुत काम की चीज ऐसी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आगे किस तरीके से ये प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद मुख्य कॉरिडोर से जोड़ते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं। नई दिल्ली से एक बड़ी खबर आई है जो मुख्य रूप से इस बात की जानकारी दे रही है कि भारत के परिवहन इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय अब जुड़ने जा रहा है। नया प्रोजेक्ट, नई कहानी, स्वर्णिम अध्याय। देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा 15 अगस्त 2027, जी 15 अगस्त 2027 से चलना शुरू होगी। अगर बात करें हम तारीख की, तो स्वतंत्रता दिवस यानी जिस दिन भारत आजाद हुआ था, ठीक उसी दिन देश की एक नई रफ्तार भी देश को मिलने वाली है। नई रफ्तार के साथ नया प्रोजेक्ट आने वाला है। अब सवाल यह आता है कि ये ट्रेन चलेगी कहां से कहां तक। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी और घोषणा की है कि उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट ये पूरी तरीके से संचालित होगा, जो हाई स्पीड रेल रूट जो डाइवर्जन के साथ शुरू होगा। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, पूरा कॉरिडोर एक साथ शुरू नहीं होगा। पूरा प्रोजेक्ट करीब 508 किलोमीटर लंबा है, 508 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट अहमदाबाद। और इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक बड़े झटके में शुरू करना ना तो तकनीकी रूप से आसान है और ना ही सरकार के लिए अलग अलग चरणों में फेज वाइज शुरू करने का फैसला किया गया है। तो सबसे पहला चरण होगा सूरत से बिलिमोरा तक का, जो पहला प्रोजेक्ट है सूरत से बिलिमोरा तक का शुरू करने जा रही है सरकार। इसके बाद मुख्य मुद्दा यह है कि अगर प्रोजेक्ट को आप देखेंगे नए हिस्से के साथ धीरे धीरे, तो आप जाएंगे, दूसरा जो हिस्सा है जोड़ा जाएगा वापी से सूरत, फिर वापी से अहमदाबाद, उसके बाद अहमदाबाद ठाणे और आखिर में अंत में अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा कनेक्शन इसमें बना रहेगा। अब हम इतिहास में अगर चलें और समझे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट आप देखेंगे, तो आप में से कई लोग ये सोचते हैं प्रोजेक्ट अचानक शुरू हुआ। जी नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी नींव काफी पहले रखी गई थी और नींव काफी पहले रखने का मुख्य आधार यह था मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई थी। ये 2017 से ये पूरा समझौता रखा गया था। अब भारत और जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ, जापान की मशहूर शिंकानसेन तकनीकी जिसको बोलते हैं, उसके तहत ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया और जिसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद हाई स्पीड रेल तकनीकों में से गिना जाता है। उसी के आधार पर पूरा कॉरिडोर बनाया गया है और पूरा कॉरिडोर उसी आधार पर संचालित होगा। कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रातों रात पूरा नहीं होता है। जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, पुल पुलिया, समुद्र के नीचे सुरंग, ये सब मिलाकर सालों की मेहनत लगती है, तब जाके ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार होता है। उसके अलावा बात आगे बढ़ती है, डेडलाइन कई बार आगे भी बढ़ाई जाती है। यही वजह रही है शुरुआत होने की, लेकिन अब जाकर एक ठोस और साफ तारीख सामने आई है, 15 अगस्त 2027, जब ये प्रोजेक्ट भारत के लिए, भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम तरीके से जुड़ने वाला है। ये सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विजन का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे तरह तरह से मेट्रो नेटवर्क शहरों के अंदर सफर को बदला जाएगा। सफर के साथ साथ इसकी पूरी कहानी को भी बदला जाएगा। अगर आप टेक्निकल डिटेल्स के बारे में समझे तो मुख्य मुद्दा इसमें यह रहा है कि यह वो हिस्सा जो लोगों को सबसे ज्यादा उत्सुक करता है। उत्सुक इसलिए करता है क्योंकि भारत के इतिहास में ये प्रोजेक्ट पहली बार शुरू होने जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पूरा कॉरिडोर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है और 2017 में शुरू किया गया कॉरिडोर गुजरात महाराष्ट्र दोनों राज्यों से होकर गुजरता है और रास्ते में कई स्टेशन प्रस्तावित है, जिनमें सूरत, वापी, वडोदरा, बिलिमोर, आणंद, अहमदाबाद और आखिर अंत में कौन सा आएगा, मुंबई। प्रोजेक्ट के तहत अब मुंबई आ जाएगा। अब बात करते हैं स्पीड की, तो जापान की शिंकानसेन तकनीकी एक तकनीकी है, एक प्रोजेक्ट है शिंकानसेन तकनीकी, जिसके तहत ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार, 320 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ ये ट्रेन चलेगी और इस दौड़ने के लिए डिजाइन की गई। यानी अगर पूरा कॉरिडोर चालू हो जाए तो मुंबई से अहमदाबाद का सफर जो अभी ट्रेन से करीब 6 से 7 घंटे लगता है, वो सिमट कर सिर्फ 2 से ढाई घंटे तक रह जाएगा। अगर ये 2 से ढाई घंटे तक रह जाता है तो जो पहला खंड शुरू होगा यानी सूरत बिलिमोरा, वो अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है, इसलिए इसे टेस्टिंग की शुरुआती ऑपरेशन के लिहाज से चुना गया है। इससे इंजीनियरों को असली परिस्थितियों के हिसाब से सिस्टम को परखने का मौका मिलेगा। इससे पहले पूरा नेटवर्क एक साथ चालू किया जाए फेज वाइज रेल आउट को आसानी से, ताकि देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट है जो अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक का, ये पूरे स्टेशन होंगे जो पूरी तरीके से 508 किलोमीटर लंबा, 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन ट्रेवल पूरा सिस्टम संचालित होगा। और ये 15 अगस्त 2027 को शुरू हो रहा है पहला चरण
और दूसरा चरण इसके बाद वापी से सूरत का हिस्सा जोड़ा जाएगा। इस तरीके से सारे प्रोजेक्ट को, और तीसरे चरण में फिर वापी से अहमदाबाद जोड़ा जाएगा। इस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को जोड़ा जाएगा। चौथा चरण इसके बाद अहमदाबाद से थाने तक का हिस्सा जोड़ा जाएगा। मतलब ये प्रक्रिया ऐसे धीमे धीमे आगे बढ़ती रहेगी। और आखिर में सबसे बड़ा चरण अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा कनेक्शन, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के नीचे बनने वाले सुरंग भी शामिल है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब हम समझेंगे कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है किस तरीके से चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ कुल मिलाकर ये एक ऐसा रणनीति है जिसमें छोटे छोटे हिस्सों को पहले टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा और फिर धीरे धीरे पूरा नेटवर्क आपस में जोड़ दिया जाएगा। देखिए भारी भरकम प्रोजेक्ट है। भारी भरकम प्रोजेक्ट के साथ साथ आम आदमी को क्या फायदा होगा, आम आदमी इस प्रोजेक्ट से किस तरीके से जुड़ पाएगा, आम आदमी के लिए इसमें क्या बातें होंगी, किस चीज से जो है आम आदमी के फायदे होंगे। सबसे पहले इसमें है हम बात करेंगे जनता को क्या फायदा मिलेगा, आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। आम आदमी को फायदा क्या ही मिलेगा, जिसको फायदा मिलना होता है, ये सब बड़े लोगों का गेम है, लेकिन फिर आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा उसमें हम आपको बता रहे हैं। समय की बचत होगी, जो सफर घंटों में होता था वो अब मिनटों में होगा, और अब मिनटों वाला जो घंटों का समय मिनटों में सिमट के रह जाएगा। दूसरा फायदा है व्यापार और रोजगार को बढ़ावा। व्यापार और रोजगार में आम आदमी को क्या ही मिलेगा, सब वही लोग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल फायदे की बात है तो सुन लीजिए। जब दो बड़े आर्थिक शहर यानी मुंबई और अहमदाबाद जुड़ेंगे, इतने बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी तेजी से जुड़ेंगे, तो व्यापार, नौकरी के मौके, निवेश तीनों जो है तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जब तीनों तेजी से आगे बढ़ेंगे तो तीसरा फायदा है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीधी सी बात है। उसके गुजरात के कई शहर जो अभी थोड़े दूर बसे हुए हैं, महसूस हो रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन के जरिए मुंबई से बेहद करीब हो जाएंगे। और चौथा थोड़ा टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी, निर्माण के दौरान और बाद में भी हजारों लोगों को सीधा इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा और अपेक्षाकृत अपरोक्ष रूप से लोगों को आसानी से रोजगार आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। चुनौतियां क्या है, किस तरीके की समस्याएं आएंगी, तो हम इसको समझेंगे और इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ चुनौतियां और आलोचनाएं भी रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहली चुनौती रही जमीन अधिग्रहण की। खासकर किसानों का जो मुद्दा रहा है वो देश में आज तक निपट नहीं पाया है। किसान जमीन को लेकर विरोध और देरी देखी जा रही है और हमेशा देखी गई है। दूसरी चुनौती है लागत का। यह प्रोजेक्ट 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट है। मतलब आप समझिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा भारी भरकम प्रोजेक्ट है और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े निवेश का फायदा आम आदमी तक पहुंचने में समय लगेगा। और बिल्कुल सही बात है कि आम आदमी तक पहुंचने में समय लगेगा। और तीसरी जो मुख्य बात है डेडलाइन की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इसकी डेडलाइन जो निर्धारित हो गई है, ठीक है, 15 अगस्त 2027 को, तो जो बढ़ चुकी है, तो अभी भी नजरिए के साथ आप डेडलाइन को पूरी तरीके से तैयार रहिए। भारत के अध्याय में नया स्वर्णिम युग जुड़ने जा रहा है। आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन देश हित में जरूर रहें। इन सबके बावजूद इतना तो तय है कि सूरत बिलिमोरा खंड को लेकर सरकार का रुख काफी स्पष्ट और शानदार तरीके से आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब इसका मुख्य मुद्दा जो अंतिम क्षण रहा है कि यह भारत की पहली बुलेट ट्रेन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जब आपको कब शुरू होगी, कहां से कहां तक चलेगी, इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, यह मुख्य मुद्दा है। और ये मुख्य मुद्दा इसके अलावा ये भी है कि अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में समझे तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से जो है काम कर रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो अगर देखें तो जो मुख्य मुद्दा है किस तरीके से भारत के इतिहास में हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में पहली बुलेट ट्रेन 1 अक्टूबर 1964 को सबसे पहली बुलेट ट्रेन कहां पे चली, जापान पे चली। कहां पे चली, जापान में। अगर पहली बुलेट ट्रेन जापान में चली है तो किस तरीके से बुलेट ट्रेन का जो हिस्सा रहा है, उसके बाद दुनिया में दूसरा जो बुलेट ट्रेन चलाया गया वो यूरोप में चलाया गया, यूरोप के फ्रांस देश में। अगर यूरोप के फ्रांस देश में जो पहली बुलेट ट्रेन चली तो उसके बाद जो है इसका पूरा जो है तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर किस, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका जो है चाइना में जो है प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और दुनिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क चाइना के पास है। बुलेट ट्रेन नेटवर्क 40,000 किलोमीटर का नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क चाइना के पास है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि सबसे पहले 1964 में कहां पे चली ट्रेन, 1 अक्टूबर 1964 को जापान में। बुलेट ट्रेन की शुरुआत बिलिमोरा जो पद्धति थी वहां से जो है जापान ने शुरू की। फिर उसके बाद यूरोप में सेकंड नंबर, फ्रांस में 1986-80 के दशक में शुरू हुई। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे चाइना का नंबर आता है। तब आप समझिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट, किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम हुआ। अब आप देखेंगे ये है बुलेट ट्रेन। तो इंडिया और जापान डील का कंटेक्स्ट है, किस तरीके से बुलेट ट्रेन को जो है स्थायी रूप से स्टार्ट किया गया और किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट भारतीय रेल द्वारा, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ये ट्वीट आया हुआ है ऑफिशियल अकाउंट से, जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर है। और एक बात और बताया, सबसे पहला जो ये प्रोजेक्ट आया था ना वो ममता बनर्जी, बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये 2009-10 के जो है सबसे पहले विचार लाया गया। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई 2010 में, तो ये प्रोजेक्ट पे उस पर विचार किया गया। फिर फाइनली 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 लाख करोड़ का और कम बजट में, मतलब
ना के बराबर ब्याज दर के साथ जापान के साथ ये प्रोजेक्ट पर साइन किया गया। अब उसके बाद ये ऑफिशियल जो ट्विटर आया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से कि किस तरीके से जो है न्यू दिल्ली की तरफ से ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने है ये जो है ट्वीट जारी किया है। अगर आप ट्वीट को देखेंगे तो ट्वीट से एक बात समझ में आती है कि इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट में काम काफी तेजी से चल रहा है। देखिए इंडिया जापान डेट कॉन्टेस्ट में किस तरीके से गलियारे को यात्रा की तुलना, अहमदाबाद, फिर ये बालमोरा, फिर ये तावापी, ये आपका सूरत विल्मोरा प्रोजेक्ट किस तरीके से इसको गति दी गई और किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट जो है आसानी से बढ़ रहा है। उसके बाद जो है सूरत विल्मोरा के बाद आप देखेंगे कि इंडिया जापान जो डील कॉन्टेस्ट किस तरीके से रहा, तो इसमें लाभ और प्रभाव क्या रहे। अहमदाबाद में किस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को जो है आसानी से इस शानदार तरीके से बढ़ाया गया। अब देखिए चूंकि यहाँ पे पहला बुलेट ट्रेन चला और यहीं पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी है, तो आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आसानी से यहाँ पे देखिए मूर्त बनी हुई है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी आप आसानी से घूमने पहुंच सकते हैं। उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद अब देखिए जो ये पूरा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस तरीके से ये एक्विजिशन, इसमें लैंड एक्विजिशन का जो मुद्दा था